Hello, good morning, my dear student. On behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you English Literature, chapter number 3rd at school, page number 15 to 18. First, we will do warm-up exercise. Do you know how many children are there in your class? क्या आपको पता है कि आपकी क्लास में कितने children हैं? You have to write the number here. Here you have to write the number. How many students are there in your class? Second is, do you know their names? क्या आपको उनके नेम पता है? Say right yes or no. Now here the chapter name is at school. At school मतलब स्कूल में. रोहिणी sits next to शिल्पा in class. रोहिणी जो है वो नेक्स्ट टू शिल्पा के साथ में बैठती है क्लास में. शिल्पा इज़ वेरी शाय एंड क्वाइट. शिल्पा जो है वो बहुत शाय, बहुत शांत, और क्वाइट एकदम शाय मतलब ज़्यादा किसी से ना बोलना. शाय मीन्स बोलते हैं जो बच्चा कम बोलता है वो शाय फील करता है, और क्वाइट शांति से रहती थी. रोहिणी लव्स टू टॉक, और जबकि रोहिणी जो थी वो बहुत बातें करती थी. वन डे देयर क्लास टीचर, एक दिन उनकी क्लास टीचर जो थी मिस मीरा आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास टू फिल इन अ फॉर्म. जो उनकी क्लास टीचर थी मिस मीरा, उन्होंने बोला कि आपको एक फॉर्म है वो फिल करना है, वो फॉर्म भरना है. दे हैव टू राइट डाउन देयर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ देयर होम एंड नेम ऑफ द स्कूल. उस फॉर्म जो था, वो जो फॉर्म था उसमें उन्हें क्या क्या फिल करना था. फिल मतलब लिखना था. एक फॉर्म था, एक पर्चा सा था जिसमें उन्हें वो फिल करनी थी, चीज़ें भरनी थी. क्या थी वो? उनका नाम. दे हैव टू राइट द नेम, देयर नेम, उन्हें अपना नाम लिखना था. क्लास लिखनी थी. डेट ऑफ बर्थ मतलब कौन से दिन वो पैदा हुए थे, वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी. और अपने घर का एड्रेस लिखना था उन्हें. एंड द नेम ऑफ द स्कूल, और अपने स्कूल का नेम लिखना था. द फॉर्म लुक्स लाइक दिस. जो फॉर्म था वो जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसा ही दिखाई दे रहा था. उसमें बच्चों को अपना नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और स्कूल लिखना था. रोहिणी एंड शिल्पा फिल इन देयर फॉर्म्स. मिस मीरा लुक एट शिल्पास फॉर्म. रोहिणी और शिल्पा दोनों अपना जब फॉर्म भर रहे थे तो मिस मीरा ने, जो उनकी क्लास टीचर थी, उसने शिल्पा का फॉर्म देखा. शी सेज, उन्होंने बोला, वाई शिल्पा, इट इज़ योर बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे. शिल्पा हाइड्स हर फेस इन हर हैंड्स. जब उन्होंने देखा फॉर्म में कि शिल्पा ने डेट ऑफ बर्थ थी वो आज की लिखी हुई थी, तो उन्होंने बोला, शिल्पा, इट इज़ योर बर्थडे टुडे, क्या आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शिल्पा. शिल्पा ने अपना फेस अपने हाथों से छुपा लिया, हाइड कर लिया, छुपा लिया. शी फील्स शाय, मिस रोहिणी सेज. रोहिणी जो थे उसके पास में बैठी थी, उसने बोला, मिस, शी फील शाय, ये शाय फील कर रही है, ये शर्मा रही है. मिस मीरा आस्क्ड शिल्पा टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास. ऑल द चिल्ड्रन विश हर. मिस मीरा ने बोला शिल्पा टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कि आप सारी क्लास के सामने खड़े हो जाओ. ऑल द चिल्ड्रन विश हर, और बाकी सारे चिल्ड्रन जो हैं वो उन्हें विश करेंगे शिल्पा को. दे सिंग, सब बच्चे गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिल्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू. शिल्पा इज़ वेरी हैप्पी, शी स्माइल्स एंड थैंक्स एवरीवन. शिल्पा बहुत खुश हुई और उसने स्माइल करते हुए, हंसते हुए सबको थैंक यू बोला. शी डज़ नॉट फील शाय एनी मोर. अब उसको शर्म नहीं आ रही थी, वो शाय फील नहीं कर रही थी. नाउ द न्यू वर्ड हेयर इन दिस चैप्टर, शाय मीन्स अनकम्फर्टेबल टॉकिंग टू पीपल, मतलब लोगों से बात करने में अनकम्फर्टेबल फील करना, कंफर्टेबल फील नहीं करना, मतलब थोड़ा सा डरना, थोड़ा सा हिचकिचाना जिसको हम बोलते हैं, वो फील करना.
So first we will do the exercise here. Fill in the blanks, choosing the correct words from the bracket. First one is dash is a shy girl. Shy girl जो थी वो कौन थी? शिल्पा या रोहिणी? Yes, शिल्पा. I'm going to tick. You have to write here, okay? Second is dash loves to talk. और किसको बातें करना बहुत पसंद था? रोहिणी को. Good. मिस मीरा इज़ देयर क्लासमेट और क्लास टीचर. मिस मीरा जो थी वो क्लासमेट थी, उनकी फ्रेंड थी या फिर क्लास टीचर थी? क्लास टीचर. इट इज़ शिल्पाज डैश टुडे फर्स्ट डे इन स्कूल. बर्थडे. इट इज़ शिल्पाज बर्थडे. क्या वो शिल्पा का बर्थडे था उस दिन या फिर फर्स्ट डे था स्कूल का शिल्पा के? बर्थडे. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ऑल द चिल्ड्रन डैश फॉर शिल्पा. सब बच्चों ने सिंग किया था या डांस किया था शिल्पा के लिए? सिंग. सिक्स्थ वन इज शिल्पा इज़ वेरी डैश. शिल्पा इज़ वेरी हैप्पी और सैड. वो बहुत खुश हुई थी या दुखी हुई थी? हैप्पी. Now we will do this understanding words. Look at the picture and circle the correct spelling. What you have to do here? You have to look the pictures. यहाँ जो pictures दी हुई हैं आपको उन्हें देखना है और जो correct word है उस पे circle करना है. First one, what is this? This is, you write with your pencil. Yes. So pencil. तो circle this. Next, what is this? This is blackboard. जैसे इन योर क्लास देयर इज़ अ वाइट बोर्ड. आपकी क्लास में वाइट बोर्ड है, सो दिस इज़ ब्लैक बोर्ड. तो ब्लैक BOARD बोर्ड. नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बॉक्स BOOKS. व्हाट इज़ दिस? यू व्हेन यू डू एनी मिस्टेक इन योर नोटबुक यू इरेज विद योर इरेजर. इरेजर से हम करते हैं, सो इरेजर. Next, what is this? You color with your crayons. So, crayons. Fine. I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day. Stay healthy. Stay safe.